हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। इसका ये 100 सीरीज नंबर 2 है। इस सीरीज में हम लोग 189 प्रश्नों का सॉल्व कर रहे हैं। तो इस सेशन में हम लोग 151 नंबर से लेके 189 नंबर तक प्रश्नों का सॉल्व करेंगे। अब ये आप हिंदी साहित्य के इतिहास से आपका खत्म हो जाएगा। इसमें आधुनिक काल, भक्ति काल और रीति काल से जितने भी प्रश्न बने आपको खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद कविता है, उपन्यास है, कहानी है, संस्मरण है, जितने भी इस बाकी टॉपिक हैं आपको डेली एक दो पीडीएफ मिलते रहेंगे। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। एक मैंने कि आज वीडियो में पब्लिश कर रहा हूँ तो उसके अगले शाम तक ज़्यादा चांस है कि मिल जाएगा, या दोपहर तक ही मॉर्निंग तक ही मिल जाएगा। ओके, तो तब तक वेट कीजिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं 101 151 नंबर से। हाँ देखिए क्या है 151 नंबर देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ छंद विवेचन से संबंध नहीं है? तो ये हो जाएगा आंसर फोर्थ हो जाएगा वीर वारिस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 10 सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 10 सही हो जाएगा। 152 नंबर जो प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा है? देखिए चार ऑप्शन है, मतीराम, चिंतामणि, भूषण, घन। कौन लिखे हैं? तो घनानंद जी नहीं लिखे हैं, विकल्प नंबर 10 सही है। 153 नंबर है, रीतिकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग है? तो यहां पे भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो विकल्प नंबर अ सही हो जाएगा, सेनापति हो जाएगा। 154 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियां किस रचनाकार की है? तंत्रीनाथ, कवित्व रस, सरस राग, रति रंग। ये जो पंक्तियां हैं ये बिहारी जी की पंक्तियां हैं, माने कि विकल्प जो है संख्या स सही हो जाएगा, विकल्प स सही हो जाएंगे। 155 नंबर, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, किसकी उक्ति है? तो ये जो उक्ति हैं आपके 50 विकल्प में आपके घनानंद जी के हैं। 156 नंबर, ऋतु वर्णन के लिए विशेषतः रीतिकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो इसका हो जाएगा सेनापति हो जाएगा। 157 नंबर, स्वच्छंद प्रेम का निबंध गायक कौन है? तो यहां पर ऑप्शन जो हो जाएंगे आलम जी हो जाएंगे। 158 नंबर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर, इस युक्ति को किस कवि की रचनाओं ने चरितार्थ किया है? तो बिहारी जी का है ये कथन। 159 नंबर जो है, मतीराम की प्रसिद्धि का आधार स्तंभ कौन सा ग्रंथ है? तो रसराज हो जाएगा। 160 नंबर, काव्य निर्णय ग्रंथ किस कवि का है? तो हो जाएगा भिखारी दास का है। 161 नंबर, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो हो जाएंगे 713 दोहे हैं। कितने? 713 दोहे हैं। गे पदों की रचना कौन सी है? तो ये हो जाएगा सूरसागर। 163 नंबर, काव्य की रीति सुख विना सो, ये पंक्तियां किस कवि की है? तो भिखारी दास की है। 164 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का सीमांकन क्या है? 1643 से लेके 1843 ईस्वी तक। 165 नंबर, इस ग्रंथों में सिद्धांत निरूपक ग्रंथ कौन सा है? तो हो जाएगा वक्रोक्ति जीवोत्तम। 186 नंबर है, शिवा बावनी के रचयिता कौन है? शिवा बावनी के रचयिता भूषण जी हैं, विकल्प ब सही है। रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? तो मिश्र बंधु ने दिए हैं। 168 नंबर जो है, इसकनामा किसकी कृति है? ऑप्शन देखिए आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। तो यह हो जाएगा विकल्प ब यानी बोधा। 169 नंबर जो है, इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंध नहीं है? तो चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर, बिहारी। तो यह हो जाएगा बिहारी जी। 170 नंबर जो है, यद्यपि सुजाति, सुलक्षणी, सूरन, सरस, सुवृत, ये पंक्तियां किसकी है? ये पंक्तियां केशवदास की है। 171 नंबर जो है, किस कवि ने
सत्सय की रचना नहीं की है तो हो जाएगा लाल कवि ने। किस कौन कौन किए हैं वह सत्सय के? मतीराम, वृंद और बिहारी किए हैं, लेकिन लाल कवि नहीं किए हैं। 172 नंबर जो है, किस कवि की कविता की हृदय वेदकता को लक्ष्य करके उसे नावक के तीर कहा गया है? तो क्या हो जाएगा आंसर? बिहारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहारी। छत्र प्रकाश किसकी रचना है? तो ये जो हो जाएगा लाल कवि का है। छत्र प्रकाश की जो है रचना है लाल कवि जी का है। 174 नंबर देखिए, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। यह स्थापना किसकी है? तो ये है देव जी की है। 175 नंबर जो है, सुजान विनोद किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा देव जी के हैं। 176 नंबर, बिहारी सत्सय पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? तो हो जाएगा गाथा सप्तशती। ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। 177 नंबर है, कुंदन को रंग फीको लगे किसकी पंक्तियां हैं? तो हो जाएगा मतीराम क्या है। 178 नंबर, मेरो तो गिरधर गोपाल, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है मीराबाई की है। अब देखिए 179 नंबर जो है, कवितावली की रचयिता कौन है? तो बहुत फेमस हैं, तुलसीदास के द्वारा कवितावली रचित हुई है। अब देखिए अभी आधुनिक काल पूर्व पीठिका के बारे में देख लीजिए। 180 नंबर, हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार कौन है? तो यहाँ पर हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। कौन होंगे? हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। 181 नंबर जो प्रश्न है, आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को कौन सा काल कहा गया है? इसको कहा गया है पुनः जागरण काल कहा गया है। 182 नंबर जो प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को कितने खंडों में बांटे हैं? किन दो खंडों में बांटे गए हैं? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, जागरण, सुधारण काल, पुरानी काव्यधारा, नई काव्यधारा, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और गद्य खंड, काव्य खंड। तो ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, गद्य खंड, काव्य खंड। 183 नंबर, आधुनिक युग में किस भाषा की जगह खड़ी बोली ले ली गई है? तो ये हो जाएगा ब्रज भाषा का। आधुनिक युग में ब्रज भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली है। 184 नंबर जो है, आधुनिक काल के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई है? इसको कहा गया है आधुनिक काल का सुधार काल। 185 नंबर है, आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा क्या मानी गई है? तो 1850 ईस्वी मानी गई है। 186 नंबर जो है, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी है? तो डॉक्टर नागेंद्र जी ने बताए हैं। 187 नंबर, आधुनिक साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर है रामस्वरूप चतुर्वेदी, धीरेन्द्र वर्मा, अय्यर और नंद दुलारे वाजपेयी। तो ऑप्शन नंबर ने विकल्प आपका 10 सही हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी जी हो जाएंगे। एक 188 नंबर देखेंगे हम लोग, आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ है? तो ये होगा राष्ट्रीय चेतना का। विकल्प बी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय चेतना। आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप साहित्य में राष्ट्रीय चेतना प्रवृत्ति का समावेश हुआ है। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसमें शिव सिंह सेंगर, राम कुमार वर्मा, अय्यर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आंसर विकल्प आपका नंबर सी सही हो जाएगा, अय्यर जी हो जाएंगे। ये थे पूरा का पूरा आपको सीरीज नंबर 2 का जितने भी थे हिंदी साहित्य इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। भाग 1 भी जरूर देखिए, कि सीरीज 1 भी देखिएगा, ये सीरीज नंबर 2 भी देखिए, ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।